कौन सा होता है? क्या होता है, क्या नाम है? घोड़ा वाला। तो कन्हैया घोड़ा पर आते और चार चार बार चढ़ जाते और चार चार से आ जाते। हम चार चार में चढ़ गए तो भगवान घोड़ा पर बड़ी दुर्गति कन्हैया की बाल बालों ने किया। तभी तो भगवान ने उनको ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया कि साथ में रहना, साथ में खाना, साथ में बैठना, साथ में उठना, ये पूरी इकट्ठा हो गया और ब्रजवासियों को वैकुंठ का ठाकुर जी ने दर्शन करा दिया। ये बड़े पुण्यात्मा है, ऐसे आ जाता है। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण इन्हें छोड़ नहीं जाई हो, मैं नंद बाबा की याद, ऐसा कहते थे भगवान। तो इस प्रकार से भगवान अक्रूर जी के मोह को दूर किया। अक्रूर जी वहां से मथुरा में प्रवेश किया। जब मथुरा में प्रवेश किया तो ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया हमारे बस तो गैया चराने वाले हैं, यहाँ तो हम शहर घूमने आए मथुरा से, क्या बोलना चाह रहे हो? बोले हम ये चाह रहे हैं कि हमारे भी कपड़े थोड़ा राजसी हो तो बढ़िया हो, चलो चलते हैं फिर। और अक्रूर जी को छोड़ दिया। कृष्ण बलराम नंद बाबा से पूछने गए, बाबा आपकी इच्छा हो तो मथुरा घूम के आ जाए। बोले जाओ घूम आओ, लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ा कोई शिकायत ये नहीं होना चाहिए। जब राम जी ने लक्ष्मण जी राम जी वशिष्ठ जी से पूछा था, विश्वामित्र जी से पूछा था, हमें जनकपुर की यात्रा करना है धनुष के लिए, तो उस समय विश्वामित्र जी ने कहा, जाओ राम जी सबको दर्शन दे करके सबके नेत्र शीतल करो। यहाँ नंद बाबा कह रहे कन्हैया जाना तो किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। कन्हैया बोले हम आगे से किसी से बोलेंगे नहीं, अब कोई हमें बोलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। वहां से कन्हैया गए बलराम जी के साथ, ग्वाल वालों के साथ रजक के पास, धोबी के पास गए। मामा जी कपड़े दे दो पहनने को, हम भी मथुरा शहर घूमना चाहते हैं। रजक धोबी ने बड़ी जोर की डांट लगाई, ओ ग्वालिया गंवार गाय चराने वाले, ये तुमको नहीं मिलेगा। तुम जो चाह रहे हो कि हम तुम्हें राजसी वस्त्र दे दें तो ये वस्त्र आपको नहीं मिलेगा। गाली गलौज भी करने लगा। भगवान बड़े जोर से एक जोर का थप्पड़ सर में मारा और वो धोबी रजक मामा का राम नाम सत्य हो गया, वो पृथ्वी में घुस गया। भगवान वालों के साथ में अपने अपने मन के वस्त्र छांट लिया। फिर सुदामा दर्जी के पास गए, उससे अपनी सेटिंग बढ़िया करवा लिया। दर्जी ने सेटिंग कर दिया और आगे चल करके सुदामा नाम के माली मिले, उन्होंने माला पहना दिया भगवान श्याम सुंदर को। इसके बाद आगे गए तो वहां पर पूजा मिली, जो कुंवरी कुंवरी के नाम से जानी जाती है, हाथ में चंदन का कटोरा लेकर जा रही थी। भगवान ने कहा, देवी कौन है आप? सुंदरी, अपना परिचय तो बताओ, कौन है आप? या सोची आज तक सब लोग कुंवरी कुंवरी कहते थे, ये कौन आ गया जो मुझको सुंदरी कह रहा है? सुंदरी आप कौन है? तो सुंदरी ने अपना परिचय बताया, सुंदर कंस सम्मताम मेरा नाम सैरंध्री है, लेकिन लोग पूजा बुलाते हैं। और मैं महाराज कंस के यहाँ चंदन लगाने का काम करती हूँ।
हमारे भी चंदन लगाओगी क्या? पूजा बोली आजे तो चंदन लगाना सफल हुआ, और भगवान को देवी ने चंदन लगा दिया। पूजा ने सब बाल बालों को चंदन लगाया। भगवान ने होठ में हाथ लगाया, ऐसे होठ को पकड़ लिया, अब एक पांव से पांव दबा लिया और बड़े जोर से ऊपर किया तो टेढ़ी पूजा सीधी हो गई। हरिलाल की उसका पांव, उसका कूल्हा, उसके जकड़े हाथ सब सही हो गए और वो नाचने लगी। कहा धन्य है ऐसे दयालु प्रभु, पूजा के ऊपर कृपा कर दिया। पूजा नाचने लग गई, सुंदर तो थी ही और सुंदर हो गई। इस प्रकार से भगवान कुब्जा को दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। कुब्जा ने कहा प्रभु मेरे घर चलो। भगवान ने कहा आज नहीं, फिर कोई दिन मौका मिलेगा तो मैं जरूर आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा। कुब्जा पर भगवान की कृपा हो गई और भगवान वहां से आगे गए। धनुष रखा हुआ है यज्ञशाला में। भगवान गए, बोले भैया यही धनुष का यज्ञ हो रहा है। अच्छा, बोले हाँ। बोले धनुष तो बड़ा मजबूत दिखाई देता है। बोले हाँ, भोलेनाथ का ये धनुष है। तो धनुष तो बहुत बढ़िया है लेकिन है कमजोर। कन्हैया बोले हाँ, मैं तो हाथ लगा के तोड़ सकती हूँ, हाथ लगा के तोड़ सकता हूँ। बाल बाल बोले ऐसी बात नहीं करे लाला, तू कैसे हाथ लगा के तोड़ देगा धनुष? कोई भगवान ने हाथ लगाया धनुष में, अपने आप वो टूट गया। बड़े जोर से शब्द हुआ, अट्टहास का बड़े जोर का शब्द हुआ। सो कंस चौंक गया। कंस समझ गया कि मेरी मृत्यु नजदीक आ गई है। कंस समझ गया। कंस को रात में सुषुप्त होने लगी, क्योंकि ये कंस ने धनुष को लेकर के आए थे परशुराम जी से। एक बार गर्ग संहिता में कथा आती है कि कंस मलयगिरी पर्वत में गया। हिमालय के उत्तर पूर्वी भाग में मलय क्षेत्र जहाँ पर है, तो मलयगिरी पर्वत में गया तो कंस उस मलयगिरी पर्वत को ही नीचे से उखाड़ के उठा लिया। इतना बलवान था। जब मलयगिरी पर्वत को उठा लिया और उठाते ही उसमें तपस्या कर रहे परशुराम घबराने लगे, हे भगवान ये मेरा पहाड़ को उठा लिया। कंस बोले मैं अपने बल से पौरुष से आपके इस पहाड़ को उठा लिया। रख दो बेटा, रख दो, हम तुम्हारी बहादुरी से प्रसन्न रख दे बेटा।